जवाब है कि बिल्कुल वैसे ही जैसे केदारनाथ में पूरा केदारनाथ बह गया था। चलिए मैं आपको विस्तार से पूरी बात समझाती हूँ। देखिए केदारनाथ में क्या हुआ था। पहाड़ी पर एक जगह नदी के मुहाने पर पत्थर अटक गया था। जब पानी का दबाव बढ़ा तो पत्थर हट गया और एक साथ पानी केदारनाथ घाटी में आ गया और केदारनाथ में आपदा आ गई। कुछ वैसा ही धराली गांव के ऊपर भी हुआ। दोस्तों धराली गांव हिमालय की दरार पर बसा हुआ है और पिछले 10 साल से नदी में फंसा हुआ एक बड़ा पत्थर हटने की कोशिश कर रहा था। धराली गांव में 1864, 2013 और 2014 में भी पहाड़ पर बादल फटे थे। इससे खीर नाले ने तबाही मचाई थी। भूगर्भ वैज्ञानिकों ने तीनों ही आपदाओं के बाद धराली गांव को कहीं और बसाने की सलाह राज्य सरकारों को दे दी थी और ये भी बताया था कि आपदा के लिहाज से धराली टाइम बम पर बैठा हुआ है। लेकिन उत्तराखंड की सरकार हिंदू मुसलमान की राजनीति में मस्त रही, इसे शिफ्ट नहीं किया गया। दोस्तों वरिष्ठ भूगर्भ वैज्ञानिक प्रोफेसर एसपी सती बताते हैं धराली ट्रांस हिमालय यानी 4000 मीटर ऊपर मौजूद मेन सेंट्रल थ्रस्ट में है। ये एक दरार होती है जो मुख्य हिमालय को ट्रांस हिमालय से जोड़ती है। ये भूकंप का अति संवेदनशील जोन भी है। जिस पहाड़ से खीरगंगा नदी आती है वो 6000 मीटर ऊंचे ग्लेशियर से जुड़ा है। जब भी वहां ऊपर ग्लेशियर में हलचल होती है सैलाब की नौबत आती है जो धराली को तहस नहस कर देता है। अब की बार जो पानी और मलबे वाली प्रलय आई उसमें हुआ ये दोस्तों की करीब 6 महीने पहले पहाड़ी का एक हिस्सा टूट करके खीर नदी में गिर गया था। ये बड़ा पत्थर नदी के मुहाने पर अटक गया था और लोगों ने पहाड़ों को खोदने की और पहाड़ों पर अत्ते मचाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। ग्लोबल वार्मिंग के कारण धराली गांव से ऊपर हिमालय की बर्फ बहुत तेजी से पिघलने लगी थी। ऊपर बर्फ पिघल रही थी, पानी ज्यादा मात्रा में नीचे खीरगंगा नाले में आना चाहिए था लेकिन वो आ नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि नदी के रास्ते में बहुत बड़ा पत्थर एक दीवार बन करके बीच में ही पड़ा हुआ था। जब पानी का प्रेशर पीछे से बढ़ा तो पत्थर टूट गया, पत्थर हट गया और पानी बहुत ज्यादा स्पीड में अचानक से नीचे आ गया और अपने साथ मलबा भी लाया जिसको आपने इन पूरी तस्वीरों में देखा। आप इस सैटेलाइट इमेज में देखिए दोस्तों, ऊपर ग्लेशियर से कई सारी घाटीदार शिलाएं निकली हैं जो अलग अलग जगहों पर यानी हर्षिल वैली में जहां सेना का कैंप है, सुक्कू गांव जहां तबाही आने की घटना रिपोर्ट की गई वहां तक गई। इसका मतलब ये निकाला जा रहा है दोस्तों कि तीनों जगहों पर बादल नहीं फटा। ग्लेशियर टूटने के बाद जब पानी की मात्रा ऊपर बढ़ी तो अलग अलग शिलाओं से अलग अलग जगहों पर पानी प्रलय बनकर नीचे उतरा क्योंकि धराली गांव बिल्कुल ही खीरगंगा के मुहाने पर बसा था और घुमावदार जगह पर नाला मुड़ रहा था। इसीलिए धराली गांव पूरा का पूरा सैलाब के चपेट में आ गया। 1500 साल पुराना कल्प केदार मंदिर भी मलबे में दब गया। भागीरथी नदी के किनारे बना 1500 साल पुराना ये मंदिर पंच केदार परंपरा से जुड़ा हुआ है। इससे पहले 1800 के आसपास जब ऐसी आपदा आई थी दोस्तों तो ये मंदिर तब भी मलबे में दब गया था। उसके बाद इसे खोदकर बाहर निकाला गया था। फिर से ये मंदिर मलबे के नीचे दब गया है। ये जो धराली गांव है ये गांव उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में एक छोटा पहाड़ी गांव है। ये गांव भागीरथी नदी के किनारे हर्षिल घाटी के पास बसा हुआ है। धराली गांव गंगोत्री यात्रा का एक मेन पड़ाव है। गंगोत्री धाम से पहले ये आखिरी बड़ा गांव है जहां लोग आगे की कठिन चढ़ाई के लिए रुकते हैं। ये धराली गांव देहरादून से 218 किलोमीटर और गंगोत्री धाम से करीब 18 किलोमीटर दूर है। दोस्तों एनडीआरएफ के महानिरीक्षक मोहसेन शहीदी ने कहा धराली में अब तक 150 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। 11 सैनिक अभी भी लापता हैं, उनकी तलाश